वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज 19 अप्रैल 2020 और 19 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी केयर रेटिंग एजेंसी ने क्या किया है, आगामी 5 साल के लिए अजय महाजन को क्या बनाया है, अपना प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी बनाया है। किसको बनाया है? अजय महाजन को। तो अब केयर रेटिंग्स के इस समय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है? तो अजय महाजन है। ठीक है। केयर रेटिंग्स का मुख्यालय कहाँ है? केयर रेटिंग्स का मुख्यालय है मुंबई में, और इसको जब मान्यता मिली थी, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन हुआ था 2012 में। सेबी ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्रिमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया जो ब्रह्मांड की गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ? तो अभी पुणे के एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एक वैज्ञानिक युगल ने क्या किया है, एक ब्लैक होल को फाइंड किया है और बताया गया कि इस ब्लैक होल का फैलाव हो सकता है 3000 वर्ग किलोमीटर तक। तो अभी पुणे ने किया है। ठीक है, तो पुणे इंटर यूनिवर्सिटी ने किया। इस क्वेश्चन का कौन सा? ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की? तो अभी दक्षिण कोरिया में, अभी कहाँ? दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव हुए और इसमें मून जे इन ने क्या किया है, राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल कर ली। तो दक्षिण कोरिया ने की है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। कहाँ है? राजधानी कहाँ है? सियोल है। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? वान है। अच्छा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति तो अभी आपको दिखाई देगा मून जे इन है। अब आते हैं ये दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया। देखो ये इस टाइप से, एक इधर का है नॉर्थ कोरिया और इधर का है साउथ कोरिया। इन दोनों के बीच की एक लाइन है, बाउंड्री है। ठीक है, तो उसको बोला जाता 38th पैरेलल। क्या बोला जाता? 38th पैरेलल लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया? तो अभी गुजरात के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कोविड-19 वायरस के जीनोम को खोज निकालने का दावा किया है। तो गुजरात में एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है। उस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, बताया है कि कोविड-19 के जीनोम को उन्होंने फाइंड कर लिया है। और इस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन है? चैतन्य जोशी हैं। कौन है? चैतन्य जोशी हैं। तो अभी गुजरात में किया गया है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल की अगर बात करें तो आचार्य देवव्रत आर्या हैं। और गुजरात के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें कि गुजरात में एक स्टेचू ऑफ यूनिटी भी है जो 182 मीटर हाइट है, और ये 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया था। अगर और थोड़ी सी बात करें इस गुजरात के बारे में, तो गुजरात के डांस के बारे में, गरबा और डांडिया यहाँ का बहुत प्रसिद्ध क्या है, डांस है। और इसके बाद एक और चीज़ बात करें तो यहाँ गिर नेशनल पार्क है जो बब्बर शेर जिसको बोलते हैं एशियाटिक लॉयन, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर और थोड़ी सी बात करें तो ये गुजरात का जो तट है, गुजरात की जो तटीय सीमा है, उसकी लंबाई भारत में जितने प्रदेश हैं उनकी सबसे
सबसे लंबी तटीय सीमा है। अगर बीच की बात करें तो वो चेन्नई का है, ध्यान रखिएगा। अगर तटीय सीमा, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, अगर ये पूछा जाता है तो गुजरात बताएंगे। अगर कौन सा बीच सबसे लंबा है तो कौन सा बीच सबसे लंबा है, वो चेन्नई का है, वो चेन्नई का, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हाँ चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, ए ऑप्शन सही है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन से बढ़कर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य किया है। तो अभी कृषि मंत्रालय ने क्या किया है, अभी कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून को देखते हुए 20-21 का खाद्यान्न उत्पादन की जो उम्मीद जताई है वो कितनी जताई, 29.83, कितनी, 29.83 करोड़ टन, कितना, 29.383 करोड़ टन। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए, किसने किया, कृषि मंत्रालय ने किया। तो कृषि मंत्री कौन है हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर। और कृषि आयुक्त की बात करें तो कौन है, एस.के. मल्होत्रा है। कौन है, एस.के. मल्होत्रा है। अच्छा, ये कृषि की बात हुई है तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं, हरित क्रांति एक आई थी, कौन सी, हरित क्रांति कब आई थी, 1967 टू 68, ठीक है। तो इस समय आई थी हरित क्रांति, ठीक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व की बात करें, नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग को क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। अच्छा, इस हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किस फसल पर पड़ा, अगर इसकी बात करते हैं तो गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। गेहूं की फसल का जो उत्पादन लगभग 3 गुना हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर और उन क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट करते जाएँ, इससे आपके नोट्स जो होंगे प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब विश्व हीमोफीलिया, अब बात समझते हैं, ये विश्व हीमोफीलिया क्या होता है। ये एक बीमारी होती है, और एक ऐसी बीमारी होती है, अगर ये किसी व्यक्ति को बीमारी होती है तो उसके चोट लग जाने पर उसके ब्लड का, रक्त का जो थक्का, ठीक, ब्लड कोटिंग नहीं होती है, और इससे क्या होता है, उसका शरीर से ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, ठीक है। यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का जमता नहीं है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। तो ये कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम समझते हैं इस हीमोफीलिया के बारे में। ये एक बीमारी है, ये बीमारी सबसे पहले कहाँ से आई, बताया जाता है कि ये बीमारी ब्रिटेन की जो क्वीन है एलिजाबेथ, उनसे आई है, उनसे फैली ये बीमारी, उनको ये सबसे पहले बीमारी थी, इसलिए इस बीमारी को शाही बीमारी भी बोला जाता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं हम, शाही बीमारी भी बोलते हैं। अच्छा, जो ब्लड होता है उसके थक्के को जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन की ज़रूरत है, लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके साथ विटामिन कौन सा ज़रूरत पड़ता है, के विटामिन ज़रूरत पड़ता है, विटामिन के ज़रूरत पड़ता है। तो ये दो चीज़ें मिलती हैं तब जाकर हमारे ब्लड का क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है हमारा, 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो अभी हमारे देश भारत की महिला क्रिकेट टीम ने क्या किया है, 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो किसने कर लिया, हमारे भारत की महिला क्रिकेट टीम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों में
लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारी शामिल किए गए हैं? तो कितने कार्यकारियों को शामिल किया गया है? तो भारतीय मूल के 6 कार्यकारियोयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया है और उस समिति में 6 भारतीय हैं। कितने भारतीय हैं? 6 भारतीय शामिल किए हैं। किसने किए हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 15 अप्रैल को ही हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसकी राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला। क्या है? शिमला और धर्मशाला। अब आपको हम बता दें, जो शिमला है वो भारत की राजधानी भी रह चुका है। कब रह चुका है? कब बताएं आपको? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने कोलकाता से हटाकर राजधानी को एक बार लेके आया था। कब? 1848 में उसने क्या किया था? राजधानी को लेके आया था इधर शिमला में, भारत की राजधानी को। ठीक है, और ये जो शिमला है वो गर्मियों की है और सर्दियों की कौन सी होती? धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला में एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो भारत का सबसे ऊँचा स्टेडियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हमारा सही होगा? 15 अप्रैल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई चीज़ें इससे क्लियर होंगी। तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है ये 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अब 18 अप्रैल को ये विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूएन। यूएन की एक संस्था है यूनेस्को। ठीक है, तो वो मनाया जाता है। अब समझते हैं कि विश्व विरासत दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था। तो विश्व विरासत दिवस सबसे पहले बनाया गया था ट्यूनीशिया में 1982 में। कब मनाया गया था? 1982 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? ट्यूनीशिया में मनाया गया था। लेकिन इसको यूएन ने मान्यता कब दी? यूएन ने इसको मान्यता दी इसके 1 साल बाद, यानी 1983 में इसको क्या दिया गया? मान्यता दी गई, और उसके बाद में हर साल ये 18 अप्रैल को मनाया जाने लगा। अब मनाता कौन है? यूनेस्को मनाता है। कौन? यूनेस्को मनाता है। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लीजिए, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को, यानी 4 नवंबर 1946 को। अच्छा, इस जो यूनाइटेड है इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अच्छा, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? वो आप लिख लीजिए। तो डायरेक्टर जनरल हैं, लिख देता हूँ, AUDREY। ठीक, ऑद्रे एजोले। कौन है? एजोले। उसके बाद AZOULAY। ठीक, इसको आप लिख लें। इसके डालते हैं। इसकी थीम, इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? तो थीम आप जरूर लिखिए। थीम है इस साल की, यानी वर्ष 2020 की थीम है साझा संस्कृति, साझा विरासत एंड साझा जिम्मेदारी। साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित कोचिंग एकेडमी का ब्रांड दूत बनाया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए, इससे आप लोगों का भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहिए क्वेश्चन। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस देश ने भारत को
मतलब 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री हेतु मंजूरी दी। तो अमेरिका ने क्या किया था, मंजूरी दी थी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सही था। ठीक, मैं आपसे एक बार फिर बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और जब वीडियो को देखने हैं तो उसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते जाएं। तो हमारा मैथ्स का वीडियो आने वाला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ पाया, बट आई विल ट्राई इट अगेन। एंड आपको कल तक मैथ्स का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद साइंस के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए और सजेस्ट कीजिए कि उनको मैं कैसे थोड़ा चेंजेस ला सकता हूँ। तो मैं उसको और बेटर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी।